वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि एकदम अच्छे होंगे। देखिए हमारा जो है डाइस टॉपिक चला हुआ है और डाइस में भी हमने क्लोज डाइस जो था वो कंप्लीट कर लिया है और अपना जो है ओपन डाइस चला हुआ है। आज देखिएगा, आज काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जो टॉप मोस्ट लेवल के क्वेश्चन हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। और आज जो है लास्ट वीडियो होगी डाइस की। आज के बाद फिर ये जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कोई नया टॉपिक लेके चलेंगे, या तो क्यूब ले लेंगे या फिर कोई और अच्छा सा टॉपिक होगा जहाँ से दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये एक आपको उसने ओपन डाइस दे रखा है और ओपन डाइस दे के उसने पूछ लिया है कि इनमें से कुछ भी पूछ सकता है कि बताइएगा इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, यानी कि या फिर पूछ लेगा आपसे कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। यानी कि ये 4 डाइस दे रखे हैं आपको, एक क्लोज डाइस, ये ओपन डाइस है। इससे बताना है कौन सी फिगर बनाई जा सकती है या कौन सी फिगर नहीं बनाई जा सकती है। इस तरीके से आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिएगा, सबसे पहले जब ओपन डाइस होता है खुला पासा, तो उसमें हमने बता रखा है आपको कि जो अपोजिट लेटर होते हैं, अपोजिट नंबर्स होते हैं, अपोजिट सिंबल होते हैं, वे किस तरीके से होते हैं ओपन डाइस में। देखिएगा, इसके अपोजिट क्या आएगा? जो ये आपका बॉक्स बना हुआ है ये इस तरीके का, इसके अपोजिट क्या आएगा? इसके अपोजिट आपका आएगा जो ये होगा, एक छोड़कर एक, इसके अपोजिट हो जाएगा, यानी कि इसके अपोजिट हो जाएगा आपका स्क्वायर। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। उसके बाद ब्लैंक के अपोजिट क्या आएगा? ब्लैंक के अपोजिट आ जाएगा आपका, ब्लैंक के अपोजिट आएगा आपका ये गोल जीरो सी बनी हुई और बीच में से यहाँ से नीचे से काला सा। ओके, उसके बाद आपका क्या बचा रह गया? आपका बचा रह गया है ये वाला और ये वाला। तो ये क्या हो जाएंगे? ये एक दूसरे के हो जाएंगे अपोजिट। ठीक है, इसके अपोजिट आएगा ये वाला, इसके अपोजिट आएगा ये वाला, तो बचे रह गए ये पॉइंट के अपोजिट। पॉइंट के अपोजिट क्या आएगा? पॉइंट के अपोजिट आ जाएगा आपका ब्लैंक। क्या आ जाएगा? पॉइंट के अपोजिट आ जाएगा आपका ब्लैंक। ये आपका स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है, जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन करते हो, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करते हो, तो कभी भी ध्यान रखना आपको जो ब्लैंक वाला होता है उससे कभी भी आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है। किससे? ब्लैंक वाले से आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है। मैक्सिमम रेयर केस होते हैं, बहुत ही कम, जो ब्लैंक वाले से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। जो ब्लैंक वाला नहीं है उसको देख लीजिएगा, ये जो लाइनिंग है क्रॉस वाली और ये वाला जो आपका स्क्वायर है, यानी कि इसके अपोजिट दे रखा है ये। हमने आपको बताया था कि जो डाइस होता है उसमें 2 अपोजिट ना तो एक साथ कभी दिखाई देते हैं और ना ही 2 अपोजिट एक साथ छिप जाते हैं। ठीक है, तो देख लो एक बार, इसके अपोजिट क्या है? इसके अपोजिट लाइनिंग के अपोजिट, लाइन के अपोजिट क्या आपको स्क्वायर दिखाई देगा? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। उसके बाद लाइनिंग यहाँ पर है और यहाँ पर है आपका स्क्वायर। क्या है? यहाँ पर आपका दे रखा है स्क्वायर। एक बार चेक कर लीजिएगा, क्या यहाँ पर लाइनिंग के बराबर में स्क्वायर आ सकता है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं आ सकता। या तो लाइनिंग आएगी या फिर स्क्वायर आएगा, या तो लाइनिंग आएगी या स्क्वायर आएगा, इन दोनों में से आपका एक आ सकता है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर है तो आपका क्या? आपका कुछ लाइनिंग आ रही है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं आ रही। तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो सकता है, ठीक हो सकता है। एक बार चेक कर लो, देखो इसमें ना तो स्क्वायर दिखाई दे रहा है और ना ही लाइनिंग दिखाई दे रही है, तो क्या ये ऑप्शन सही होगा? बताना जरा एक बार। इसमें दोनों के दोनों अपोजिट एक साथ छिप गए, यानी कि दोनों के दोनों अपोजिट अगर इसमें एक साथ छिप गए हैं तो ये वाली फिगर भी आपकी करेक्ट नहीं होगी। देन आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है लेकिन स्क्वायर का अपोजिट आपको लाइनिंग नहीं दे रखी है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका ठीक। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा बड़े ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है काफी। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ज्यादातर 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा रखे हैं डाइस से। एक जो आपका ओपन डाइस है, ओपन डाइस से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके दे रखे हैं और आपसे 2 या 3 फिगर वाले वो क्वेश्चन देगा, उससे ज़्यादा वो देने वाला नहीं है। ठीक है, चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन को।
ये इस तरीके का है, देख लेना आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ से फील हो रहा है ब्लैक ब्लैक, ऐसे ही यहाँ पर ब्लैक 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 फील हो रहा है ये। उसके बाद यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया इसने इस तरीके से, और यहाँ पर भी क्या ब्लैंक छोड़ दिया। उसके बाद इसने 3 फिगर 4 फिगर दे रखी है इसी तरह की, देख लेना एक बार अच्छे से। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। अगर समझ गए मेथड को एक बार तो आपका क्वेश्चन बड़ा ही इजी हो जाएगा निकालना आपके लिए। उसके बाद एक बार देख के बताओ एक बार आपके हिसाब से कौन सी फिगर ठीक हो सकती है और कौन सी क्या होगी गलत होगी। कौन सा डाइस बंद पासा इस फिगर से बनाया जा सकता है और कौन सा फिगर नहीं बनाया जा सकता, ये आपको बताना है। कैसे बताओगे, चलो ट्राई करो एक बार खुद से। देखो जब आप इस साइड से जाओगे, इस साइड से जाओगे तो आपको ब्लैंक के अपोजिट क्या दिखाई देगा, आपको ब्लैंक के अपोजिट क्या दिखाई देगा बताना मेरे को एक बार ज़रा। जब आप इस साइड से जाओगे तो ब्लैंक के अपोजिट एक छोड़कर एक, तो ब्लैंक के अपोजिट क्या दिखाई देगा, ब्लैंक के अपोजिट है आपको ब्लैंक दिखाई देगा। उसके बाद अगर इस साइड में जाओगे सीधे सीधे, ब्लैंक के अपोजिट क्या दिखाई देगा, ब्लैंक के अपोजिट एक छोड़कर एक, तो ब्लैंक के अपोजिट आपको दिखाई देगा ब्लैंक, क्या दिखाई देगा ब्लैंक। उसके बाद आपका बचा रह जाता है जीरो। जीरो के अपोजिट क्या आएगा, जीरो के अपोजिट वो आएगा जब ये वाली जो फिगर होती है, ये वाली फिगर इसको ऐसे इस तरीके से मोड़ दोगे, इसको इस तरीके से मोड़ दोगे। देखो ध्यान से एक बार, ये आपस में इस तरीके से बनाई दिखाई देगी आपको ऐसे। ये वाली आ जाएगी ब्लैंक और ये वाली आ जाएगी आपकी भरी हुई, यानी कि ब्लैक कलर की। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमने आपको बताया था कि आपको क्वेश्चन को ब्लैंक से आप क्वेश्चन कभी भी सोल्व नहीं करोगे, ब्लैंक से आप कभी भी क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे। अगर ब्लैंक से क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे तो आपका बचा रह जाता है जीरो। जीरो के अपोजिट जो आपका ये भरा हुआ है, दो तरफ से खाली दो तरफ से भरा हुआ। तो अब ध्यान दो, क्या जीरो के अपोजिट ये आ सकता है, आप कहोगे सर नहीं आ सकता। इसके अपोजिट ये नहीं आ सकता, यानी कि एक साथ दोनों दिखाई नहीं देंगे, और ना ही दोनों के दोनों ये एक साथ कहीं पर छिप सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में कौन सा ठीक होगा। देखो ये वाला ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी फिगर बनी हुई है जब हमने इसको फोल्ड करके लेके आए तो कभी भी हाफ फिगर नहीं बनेगी, और ये बना रखी है हाफ। तो ये वाला अगर होता तो हम सोच सकते थे कि हाँ इस फिगर को हम चेक करेंगे, लेकिन ये तो हाफ वाला ही है तो इसको तो हम कभी चेक ही नहीं करेंगे, तो ये तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी फिगर। उसके बाद इस वाली फिगर को देखो, इस वाली फिगर में भी यही अप्लाई हो रहा है रूल, यानी कि ये भी ऐसी ही फिगर है, ये अधूरी फिगर है, तो ये भी आपकी कभी नहीं हो सकती। उसके बाद ध्यान दो, जीरो के अपोजिट आ रखा है ये, जीरो के अपोजिट आ रखा है ये, तो ये वाली फिगर देखो, ए इसका अपोजिट आपको पता है, दो अपोजिट कभी भी एक साथ ओपन डाइस में नहीं आएंगे, यानी कि जो क्लोज डाइस होता है उसमें दो अपोजिट ना तो एक साथ दिखाई देंगे और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगी फिगर। बची कौन सी, ये जीरो है। क्या जीरो के अपोजिट आपको ये वाली फिगर दिखाई दे रही है, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही, ये वाली फिगर हो ही नहीं सकती।
भाई ये तो आ ही नहीं सकती, तो सही बात है बिल्कुल, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो आपकी क्या हो जाएगी, बी फिगर इज द करेक्ट आंसर। इतनी बात बताओ एक बार, क्या आपको अच्छे से समझ आई है, नहीं आई? काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं आज। देखो जरा एक बार, एक और इस तरीके का ही क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, अब की बार उसने ABCD की फॉर्म में दे दिया, B माइनस डॉलर, उसके बाद आपका आता है क्रॉस और आपका आ जाता है C, उसके बाद A आ जाता है इधर, इधर आ जाता है आपका D, इधर आ जाता है आपका इक्वल, उसके बाद आपका क्या बचता है, उसके बाद ये वाली फिगर हो जाती है आपकी कंप्लीट, यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा। इनको चेक कर लीजिए एक बार, इनको हटा देते हैं, ये वाली फिगर जस्ट ऐसे ही है, इनको फिल कर लेते हैं एक बार। देखो जी ध्यान से, यह है आपका ये वाला साइन, ग्रेटर देन और लेस देन बोल सकते हैं इसको आप, ये डॉलर, और ये आपका है ABCD, ये आपका है ABCD, क्या है BACD, क्या है BACD माइनस इक्वल एंड क्रॉस, DBCA, उसके बाद है क्रॉस परसेंटेज, उसके बाद आपका आता है परसेंटेज, DBCA, इधर है आपका इक्वल। अब देखो ध्यान से इस फिगर को, आपको बताना है कौन सी फिगर इसमें से बनाई जा सकती है और कौन सी नहीं बनाई जा सकती। देखो ध्यान से एक बार, माइनस के अपोजिट बताना मेरे को एक बार, जब आप इस साइड में चलोगे तो माइनस के अपोजिट क्या आएगा, एक छोड़कर एक, यानी कि माइनस के अपोजिट आपका क्या आएगा, माइनस के अपोजिट आ जाएगा आपका क्रॉस, क्या आ जाएगा, माइनस के अपोजिट आ जाएगा आपका क्रॉस। अब इक्वल है, इक्वल के अपोजिट एक छोड़कर एक, यानी कि परसेंटेज, इक्वल के अपोजिट आ जाएगा आपका क्या, परसेंटेज। उसके बाद जो डॉलर बचा रह जाता है, डॉलर के अपोजिट आपका क्या आ जाएगा, डॉलर के अपोजिट आपका आ जाएगा जो BCAD, जो ये आपका बचा रह गया, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा आपका, B आ जाएगा ऊपर, इसके अपोजिट में आ जाएगा C, यहाँ पर A आ जाएगा इधर, और आपका D आ जाएगा इस साइड में, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सी फिगर इनमें से ठीक होगी और कौन सी होगी गलत। देखो ध्यान से, कैसे पता करोगे, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, एक बार माइनस चेक करो, क्या माइनस के अपोजिट क्रॉस यानी कि मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है, क्या वो एक साथ आ सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं आ सकते। माइनस चेक कर लो एक बार, किस में है, माइनस इसमें है, और माइनस के अपोजिट आपको क्रॉस भी दिखाई दे रहा है, क्या क्रॉस दिखाई दे रहा है, तो ये वाली फिगर तो आपकी करेक्ट कभी भी हो ही नहीं सकती। उसके बाद इक्वल चेक करो, इक्वल के अपोजिट क्या परसेंटेज एक साथ आ सकता है? आप कहोगे सर इक्वल के अपोजिट परसेंटेज कभी नहीं आएगा। इक्वल ये रहा, इक्वल के अपोजिट परसेंटेज कभी नहीं आएगा। क्या किसी और में इक्वल दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। परसेंटेज है, बिल्कुल है, लेकिन इक्वल नहीं है, तो ये फिगर हो सकती है। उसके बाद चेक करो डॉलर, डॉलर के अपोजिट क्या आपको कहीं पर ABCD दिखाई देगा? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। डॉलर के अपोजिट ABCD हर हाल में नहीं आ सकता। डॉलर ये रहा और इसके अपोजिट आपको ABCD यहीं पर दिखाई दे रहा है, तो ये वाली फिगर भी क्या हो जाएगी? ये वाली फिगर भी आपकी हो जाएगी क्रॉस। देन आपका आंसर क्या बचा? आपका आंसर बचा ये वाला, ठीक है। डॉलर के अपोजिट आपको ABCD नहीं दिखाई देगा। ABCD आ रहा है तो डॉलर नहीं दिखाई देगा, डॉलर आएगा तो ABCD नहीं दिखाई देगा। चलिएगा, आई होप कि एकदम अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। चलिएगा अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ध्यान से,
फिगर आपको स्क्रीन पर दिखाई देती रहेगी, बाकी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से देखो भाई ध्यान से। फिगर अगर गंदी सी बने तो दिक्कत मत मानना, कंसेप्ट एकदम अच्छा है, कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बाकी फिगर से आपको ध्यान नहीं देना है, केवल कंसेप्ट पे ध्यान देना है। देखो इसमें लिखा हुआ है डेल्टा, क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है डेल्टा। उसके बाद आपका है क्रॉस, ये है आपका इक्वल, उसके बाद आपका है डिवाइड, उसके बाद आपका है पॉजिटिव और उसके बाद है आपका माइनस। और 4 फिगर इसने आपको दे रखी है, बताना है कौन सी फिगर इसमें करेक्ट होगी या नहीं होगी। प्लस और ये है आपका डिवाइड, उसके बाद आपका आ जाता है डेल्टा, डेल्टा के बाद आ जाता है आपका क्रॉस एंड डिवाइड, उसके बाद है आपका डेल्टा, डेल्टा के बाद है आपका इक्वल और फिर है आपका डिवाइड, उसके बाद है आपका डिवाइड माइनस एंड क्रॉस। ये है आपकी फिगर। एक बार चेक कर लो एक बार किसके अपोजिट क्या होगा, और 2 अपोजिट आपको ध्यान रखने हैं, एक साथ कभी नहीं आनी चाहिए। देखो ध्यान से, डेल्टा के अपोजिट क्या होगा, डेल्टा के अपोजिट होगा आपका इक्वल, डेल्टा के अपोजिट क्या हो जाएगा, डेल्टा के अपोजिट आपका हो जाएगा इक्वल। ये डिवाइड है, डिवाइड के अपोजिट क्या आएगा, डिवाइड के अपोजिट आएगा आपका माइनस, डिवाइड के अपोजिट क्या आएगा, डिवाइड के अपोजिट आएगा आपका माइनस। उसके बाद जो बचे रहेगा वे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि क्रॉस के अपोजिट क्या होएगा आपका, क्रॉस के अपोजिट हो जाएगा आपका प्लस। अब मेरे को एक बात ध्यान से बताओ, जहां पर आपका डेल्टा आएगा क्या आपको इक्वल दिखाई देगा, क्या आपको इक्वल का साइन दिखाई देगा? आप कहोगे सर अगर डेल्टा आ गया तो आपको इक्वल कहीं दिखाई नहीं देगा, तो इक्वल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। डेल्टा आ गया तो आपको इक्वल नहीं दिखाई दे रहा, तो ये फिगर करेक्ट हो सकती है। लेकिन देखिएगा जहां पर डिवाइड आ गया, डिवाइड का अपोजिट आपको माइनस नहीं दिखाई देगा, डिवाइड यहाँ है माइनस नहीं दिखाई दे रहा, डिवाइड यहाँ पर है माइनस, ये तो गलती हो गया, डिवाइड है यहाँ पर माइनस आपको दिखाई दे रहा है, तो ये वाली फिगर भी आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली फिगर भी आपकी रॉन्ग हो जाएगी। क्रॉस है, क्रॉस के अपोजिट आपको प्लस कभी दिखाई नहीं देगा, क्रॉस है, क्रॉस के अपोजिट आपको प्लस नहीं दिखाई देगा, तो ये वाली फिगर भी आपकी गलत हो जाएगी। बची आपकी सी फिगर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा एक बार, डेल्टा है, क्या डेल्टा के अपोजिट आपको इक्वल दिखाई रहा है, नहीं दिख रहा। डिवाइड है, डिवाइड के अपोजिट आपको माइनस भी नहीं दिख रहा, क्रॉस है, क्रॉस के अपोजिट आपको प्लस भी नहीं दिख रहा, तो ये वाली फिगर आपकी एकदम करेक्ट है, इसको आप टिक करके आएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन है, इसने कहा है एक घन के 6 विभिन्न फलकों में से प्रत्येक को भिन्न भिन्न रंग अर्थात VIBGYO से रंगा गया है। निम्नलिखित सूचना दी गई है, YOB संलग्न फलकों पर है, IGY संलग्न फलकों पर है, रंग BG और Y संलग्न फलकों पर है, रंग OVB संलग्न फलकों पर है, और रंग O से रंगे फल के प्रतिमुख फलक पर कौन सा रंग आएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बस समझने की दिक्कत है थोड़ी सी। एक बार क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आपको आंसर निकालने में काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो ध्यान से, इसने कहा है संलग्न फलक, यानी कि संलग्न क्या होता है, संलग्न आपका जैसे लगन लग जाता है, यानी कि संलग्न, संलग्न यानी कि साथ में लगे हुए। कैसे, साथ में लगे हुए, साथ में लगे हुए मतलब क्या क्या लगे हुए हैं साथ में। देखो इसने एक कहा है, पहली वाली है रंग YOB संलग्न फलकों पर है, यानी कि Y के साथ लगा हुआ है आपका O के साथ लगा हुआ है आपका B। उसके बाद ध्यान दो IGY, I लगा हुआ है, I के साथ में लगा है G के साथ में लगा है आपका Y। उसके बाद लगा है आपका BGY, B लगा हुआ है, G लगा हुआ है, Y लगा हुआ है। उसके बाद इसने कहा है रंग OVB, O, V और B लगे हुए हैं साथ में, तो इसने कहा है अगर O
ओ के प्रतिमुख, प्रतिमुख यानी कि एकदम जो आपसे उल्टा होता है, उल्टा यानी कि जो अपोजिट है, यानी कि ओ से रंगे फलक के प्रतिमुख फलक पर कौन सा रंग आएगा। देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को। ओ के अपोजिट क्या आ सकता है, एक बार ध्यान दो, अगर आपको कोई दो फिगर दे रहता है, दो फिगर में से दे के आपको अगर वो पूछता है बताइएगा किसका अपोजिट क्या होगा, तो वहां पे आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते थे। हमने आपको बताया था कि कोई भी दो फिगर कॉमन वाली ले लीजिएगा, कोई भी दो फिगर उठा लीजिएगा जिसमें एक चीज कॉमन हो। अब ध्यान से देखो, इस वाली और इस वाली फिगर में चेक करो क्या चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही है। आप कहोगे सर वाई बी ओ कुछ नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है। एक काम कीजिएगा, इसको और इसको उठा लीजिएगा, बी वाई जी। तो देखो आपसे इसमें दो चीज कॉमन दिखाई दे रहा है, बी इसमें भी, वाई इसमें भी, बी इसमें भी, वाई इसमें भी। तो जो चीज दो कॉमन आ जाती है तो दो को आपस में काट देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो बचे रह जाते हैं, बी से बी काट दिया और y से आपका काट दिया y, तो o के अपोजिट क्या आ जाएगा, o के अपोजिट जो बचा रह गया वो आपका क्या हो जाएगा, o के अपोजिट। ये फिगर आप इससे भी करके सोल्व कर सकते हो। चार फिगर दे रखी है, आपको चारों की चारों फिगर चेक नहीं करनी है, केवल दो फिगर उठा लीजिएगा, दो फिगर से आपका बन जाएगा काम। इतनी बात बताओ एक बार देखकर, क्या आपको यहाँ तक बात क्लियर है एकदम, क्या एक एक पॉइंट आपके क्लियर है या नहीं है, जल्दी से एक बार देख के बता दो, फिर दो तीन क्वेश्चन और अच्छे अच्छे लेवल के करते हैं। देखो ध्यान से, अब की बार इसने दे रखा है आपसे दो फिगर दे दी है, कोई भी दो फिगर ले लीजिएगा, ये वाली ही ले लीजिएगा चलो, और इसने आपको अब की बार दे रखा है खुला पासा। क्या दे दिया, इसने आपको चार दे दिए हैं खुले पासे, यानी कि ए ये वाला दे दिया इसने आपको, दो पाँच एक, दो पाँच एक, तीन चार और छः। दूसरी फिगर इसने आपको दे दी है दो तीन चार, दो तीन चार, एक पाँच छः, एक पाँच और छः। उसके बाद तीसरी फिगर है आपकी दो तीन चार पाँच छः, दो तीन चार पाँच छः और एक। उसके बाद डी फिगर आपकी दे इसने दो पाँच एक छः, दो पाँच एक, दो पाँच एक छः, दो पाँच एक छः, तीन और चार, तीन और आपका बन गए चार। और उसने आपको ये दो फिगर आपकी गिवन है पाँच दो तीन, पाँच दो तीन। उसके बाद है आपका एक चार और पाँच। ये फिगर उसने आपको देके पूछ लिया है, बताइएगा कौन सी इन चारों फिगर में से एक करेक्ट फिगर होगी, ये बताना है आपको। अब तक का तो हम खुली फिगर देकर यानी कि खुला पासा देकर बंद डाइस निकाल रहे थे, लेकिन अब की बार उसने आपको एकदम अपोजिट दे दिया है, यानी कि बंद डाइस दे दिया आपको, बंद से पूछ लिया बताइएगा कौन सी खुली आकृति नहीं बनाई जा सकती इन दोनों फिगर से। देखिए कैसे सोल्व करोगे, एक बार चेक कर लीजिएगा इन दोनों में क्या चीज आपकी कॉमन है। वही ट्रिक वही है हमारी, कोई चेंज वाली नहीं है। देखो ध्यान से, इसमें पाँच है, इसमें भी पाँच है, पाँच इसमें भी है, पाँच इसमें भी है, तो पाँच से क्या होगा, पाँच से लेके क्लॉकवाइज घूम जाइएगा, पाँच से लेकर क्लॉकवाइज घूम जाइएगा, पाँच तीन दो, पाँच तीन दो, पाँच चार एक, पाँच चार और एक, पाँच चार एक। पाँच के अपोजिट क्या आ जाता है आपका, जो बचा रह गया वो आप पाँच का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने आपको बता रखा है कि दो अपोजिट ना तो एक साथ दिखाई देते हैं और ना ही आपको दो अपोजिट एक साथ छिप सकते हैं। वो तो हमारी क्लोज फिगर की क्वेश्चन थे, जब हम क्लोज फिगर के वो फिगर देता था। लेकिन यहाँ पर कैसे करोगे, दो फिगर तो एक साथ आ ही नहीं सकती, यहाँ पर खुले में कैसे देखोगे। तो खुले का वही कंसेप्ट है, यानी कि देखो अपोजिट कैसे पता करते थे, जैसे दो है, दो का अपोजिट होता था ये, तीन का अपोजिट होता था ये। तो हमें देखना है अगर दो के अपोजिट एक है तो दो के अपोजिट एक यहाँ पर नहीं आना चाहिए।
ठीक है, 2 के अपोजिट 1 यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तो वो फिगर तो हो जाएगी गलत। अगर 2 के अपोजिट 1 यहाँ पर आ गया तो वो फिगर हो जाएगी आपकी सही। क्या हो जाएगी? सही। अब चेक करो इस वाले फिगर में 2 के अपोजिट है 1, 2 के अपोजिट 1, क्या 2 के अपोजिट 1 है? आप कहोगे सर नहीं आ रहा, तो ये फिगर क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। अब ध्यान दो, यहाँ पर 1 के अपोजिट है आपका 6, 1 के अपोजिट क्या है? 6, और 1 के अपोजिट यहाँ पर है आपका 2, तो ये वाली फिगर भी आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। उसके बाद चेक करो 2 के अपोजिट क्या है? 4 आ रहा है, तो ये वाली फिगर तो आपकी गलत हो ही गई है। उसके बाद 2 के अपोजिट यहाँ से चलोगे तो 2 के अपोजिट 1 छोड़कर 1, तो ये वाली फिगर एकदम आपकी करेक्ट है। एक बार चेक कर लो और भी क्या अपोजिट मिल रहे हैं। 3 के अपोजिट 4, भाई 3 के अपोजिट 1 छोड़कर 1, सही बात है, 3 के अपोजिट 4 मिल रहा है, तो एकदम राइट फिगर है। उसके बाद एक बार चेक करो क्या 5 के अपोजिट 6 आ रहा है? भाई 5 के अपोजिट 6 भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? ये वाली फिगर भी आपकी क्या हो जाएगी? एकदम अच्छे तरीके से सही हो जाएगी। बताओ एक बार, न्यू पैटर्न है या नहीं है? और एक आता है एकदम बेहतरीन जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में और हम हो जाते हैं कंफ्यूज। देखिएगा ध्यान से, काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सोल्व करना है आपको। पहले एक बार वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करने के बाद में आपको इसको जो है खुद से सोल्व करना है क्वेश्चन को। RBGYO, 1-2 क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दे देंगे, उसके आपको जवाब देने हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा उनको, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। मैं उन क्वेश्चन को तभी करवाऊंगा जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सर हमारे से क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो मैं उन क्वेश्चन को फिर करवा दूंगा आने वाली वीडियो में, ठीक है। बाकी आपके लिए छोड़ दूंगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, W इसने कहा है नीचे दिखाई गई 6 रंगीन आगे पीछे दोनों वर्गाकृति लाल, नीला, पीला, हरा, सफ़ेद और नारंगी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यदि इन आकृतियों को एक घन के रूप में मोड़ा जाता है तो सफ़ेद आकृति के विपरीत कौन सी आकृति होगी? भाई इसने पूछा है आपसे सफ़ेद आकृति के विपरीत कौन सी आकृति होगी, यानी कि इसने आपसे व्हाइट के अपोजिट पूछा है। व्हाइट के अपोजिट क्या आएगा? व्हाइट के अपोजिट पूछा है रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और आपका आ जाता है व्हाइट। बताना है आपको व्हाइट के अपोजिट क्या आएगा। कैसे बताओगे? देखो यहाँ पर अगर आप इस तरीके से जाओगे सीधे तो यहाँ पर आपको जी का अपोजिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जी का अपोजिट आपको मिल जाएगा ओ। मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताओ एक बार। आप कहोगे सर बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आप अगर यहाँ पर जाओगे वाई से इधर, तो अगर यहाँ पर एक और होता बॉक्स और उस पर लिखा होता है ए, तो वाई का अपोजिट डायरेक्ट आप कह देते सर ए हो जाएगा। लेकिन अब की बार उसने इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है। क्या उसने कुछ ऐसा दिया है? आप कहोगे सर नहीं दिया है। तो ना ही इसमें 3 बॉक्सेस बनाए उसने इस तरीके से, ना ही इसमें उसने 3 बॉक्सेस बनाए, तो आप कैसे करोगे क्वेश्चन को? मेरे को ये बताओ एक बार, क्या आपके दिमाग में आ रहा है? बताओ एक बार, दिमाग लगाओ ज़रा एक बार। मैं तब तक एक दूसरी फिगर बना लेता हूँ, तब तक आपको लगाना है दिमाग, कैसे क्वेश्चन को करोगे सोल्व। देखो ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, अगर इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये वाली फिगर आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। अगर आप ये वाली फिगर समझ गए हैं तो आप क्वेश्चन बड़े ही आराम से कर लोगे, और क्वेश्चन आराम से कर लोगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। देखो ध्यान से, ये वाली फिगर करने से पहले ये वाली फिगर आपको समझनी जरूरी है। कैसे समझोगे? देखो हमने आपको बताया था 1 के अपोजिट क्या होता है? 1 के अपोजिट होता है 3। 1 के सामने चलोगे, ये 2 छोड़ दीजिएगा 3, 1 का अपोजिट हो जाएगा 3। अगर ऐसे चलोगे सीधे तो 4 के अपोजिट क्या नज़र आएगा आपको? 4 के अपोजिट आपको नज़र आएगा आपका 6। 4 के अपोजिट आपको नज़र आएगा 6, ठीक है। अब जो बच्चे रह गए वे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताओ मेरे को एक बार ज़रा देखकर। जो बच्चे रह गए वे एक दूसरे के अपोजिट होंगे नहीं होंगे?
ठीक है। अब ध्यान दो, एक बात बताओ मेरे को जरा एक बार, जो ये वाली फिगर दे रखी है आपको, क्या वो इस तरीके की है? क्या वो इस तरीके की फिगर दे रखी है उसने या नहीं दे रखी? इस तरीके से ही ये वाली भाई इस तरीके की फिगर है ये वाली या नहीं है? अगर मैं इसका वाइट हटा दूं तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम यही फिगर आपको नजर आएगी या नहीं आएगी? जरा देखकर बताओ एक बार। ये वाली फिगर बिल्कुल सेम टू सेम है नहीं, तो आप क्या करोगे? जो ये जेड आर दिखाई दे रहा है, ये आर किसके, वाई के अपोजिट होगा नहीं होगा? बताओ एक बार। ये जो आर दिखाई दे रहा है ये आपका वाई के अपोजिट होगा नहीं, क्योंकि 2 के अपोजिट आपको क्या दिखाई दे रहा है? 2 के अपोजिट आपको 5 दिखाई दे रहा है ना? तो इसको नोट कैसे करोगे, कैसे सोल्व करोगे? देखो ध्यान से, यानी कि आपकी ये जेड की आकृति बन रही है, यहाँ पर जेड की आकृति बन रही है, जेड की आकृति बन रही है नहीं, और इसके साथ आप 8 बना दीजिएगा। 8 के बराबर वाला जो होगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा। तो आर का साथ में 8 बनाया आपने, 8 बनाया तो 8 के बराबर में क्या है आपका वाई, तो आर के अपोजिट हो जाएगा आपका क्या? आर के अपोजिट हो जाएगा आपका वाई। जी के अपोजिट तो आपका ओ है ही है, जी के अपोजिट तो आपका ओ है ही है, और जो बाकी बचे हैं बी। देखो ये जेड बन गया उल्टा अपोजिट, बन गया नहीं बन गया? ये इसके साथ 8 बन गया है और इसके बराबर वाला हो जाएगा इसका अपोजिट, यानी कि वाइट के अपोजिट क्या आ जाएगा? वाइट के अपोजिट आ जाएगा आपका बी। क्या आएगा? वाइट के अपोजिट आएगा आपका बी। आएगा या नहीं आएगा? बताओ मेरे को एक बार जरा देखकर। क्या इतनी फिगर आपको समझ आई है? नहीं आई है? काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिएगा, आपके सामने मैं 2 क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको घर से करके लेके आने हैं। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, मैट 2010 में आए थे, और एक क्वेश्चन है आपका वो भी एग्जाम में आया हुआ है। तो दोनों की दोनों फिगर देखनी है आपको, बता देता हूँ आपको, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रसार चित्र को मोड़कर घन बनाने पर विकल्पों के 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है? एक क्वेश्चन तो है ये वाला। उसके बाद इसके नीचे ही एक क्वेश्चन हो रहा है, प्रसार चित्र को मोड़कर घन का स्वरूप देने पर विकल्पों में दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है? तो ये 2 क्वेश्चन आपको करके लेके आने हैं घर से। देख लेना, अगर हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं फिर इनको बाद में करवा दूंगा, अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो। ठीक है, खुद से ट्राई करना, हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो हम तो है ही है, फिर हम करवा देंगे। चलिएगा, यहीं पर आज वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।